चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसकी सेना अपराजित है। चीन की भोंपू मीडिया लगातार दुनिया को धमकी दे रही है कि उसकी सेना चट्टान नहीं बल्कि पहाड़ है, जिसे खिसकाया नहीं जा सकता। हालांकि यह बात और है कि चीन की यही पहाड़ जैसी सेना दक्षिणी सूडान में कभी अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों के पीछे छिप गई थी। वहीं शी जिनपिंग ने देश में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने और चीन की सेना को नंबर 1 सेना बनाने का ऐलान किया है। लेकिन चीन के ऐसे बड़े बड़े दावे और ऐसे बड़े बड़े धमकियों के बीच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने बड़ा खुलासा किया है कि हर मोर्चे पर कमजोर हो रही चीन की विदेश नीतियां टूटने के कगार पे है। ताइवान में अमेरिका के दखलंदाजी से बौखलाया चीन चाहकर भी कुछ भी कर पाने में नाकाम है, जबकि वहीं यूरोपीय यूनियन में भारत के सामने चीन की सारी नीतियां एक एक करके धराशायी हो रही है। और इस समय चीन यूरोपीय यूनियन में भी अपने व्यापारिक नीतियों को बचाने में नाकाम है। वहीं अमेरिका की सेना ताइवान की सेना को ट्रेनिंग दे रही है, जबकि भारत भी ताइवान के साथ अपने द्विपक्षीय और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बना रहा है। और यह सारी बातें चीन को किसी भी युद्ध में झोंकने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी अपनी संप्रभुता और वन चाइना के सिद्धांतों की बड़ी बड़ी दुहाई देने वाला चीन चाहकर भी युद्ध के रास्ते पर जाने की हिम्मत दिखाने में नाकाम है। यानी कि अब चीन ऐसे बुरे हालात में फंसता जा रहा है कि अगर चीन युद्ध के रास्ते पर जाता है तो चीन की सारी आर्थिक नीतियां और चीन के BRI जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का विध्वंस हो जाएगा। और अगर चीन युद्ध के रास्ते पर नहीं जाता है तो फिर ताइवान को अपना हिस्सा बनाने का चीन का सपना केवल सपना ही बन के रह जाएगा। अब ऐसे में चीन भले ही यह सोचे कि वह ताकतवर हो रहा है, जबकि जानकारों ने चेतावनी दे दी है कि चीन एक ऐसे शीत युद्ध के जाल में फंसता जा रहा है जहां पर चीन का पतन भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि सोवियत संघ का हुआ था। यानी कि चीन के आगे कुआं और पीछे खाई है। ऐसे में चीन जहां पर भी जाएगा उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और अब शी जिनपिंग के लिए भी चीन को ऐसे बुरे हालात से निकालना मुश्किल होता जा रहा है।